अगर एक ही देश में रहने वाले दो नागरिकों के लिए अपराध का कानून एक हो सकता है, टैक्स का कानून एक हो सकता है, वोट देने का अधिकार एक हो सकता है, तो शादी, तलाक, गोद लेने और विरासत के कानून अलग अलग क्यों? आखिर समानता सिर्फ भाषणों तक ही क्यों सीमित रहे? दिलचस्प बात यह है कि जो लोग हर बात पर संविधान की दुहाई देते हैं, वही संविधान के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दर्ज समान नागरिक संहिता पर अक्सर चुप्पी साध लेते हैं या फिर उसका विरोध करने लगते हैं। क्या समान कानून की मांग करना गलत है या फिर अलग अलग कानूनों को बनाए रखना ही असली सियासत है? समर्थकों का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि नागरिकों के बीच कानूनी समानता के पक्ष में है। और इसी सोच के साथ अब उत्तराखंड के बाद महाराष्ट्र ने भी यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया अब तेज होती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिए हैं कि अगले सप्ताह विशेषज्ञ समिति के गठन का ऐलान किया जा सकता है। यही समिति महाराष्ट्र के लिए यूसीसी का मसौदा तैयार करेगी। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार 2 हफ्तों के भीतर इस समिति का गठन कर सकती है। हालांकि समिति के अंतिम स्वरूप और उसके कार्यक्षेत्र को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। सरकार विधानसभा में विधेयक पेश करने से पहले विशेषज्ञों की यह समिति बनाएगी। समिति मौजूदा कानूनों का अध्ययन करेगी, आवश्यक कानूनी दस्तावेजों की समीक्षा करेगी और महाराष्ट्र की सामाजिक तथा कानूनी परिस्थितियों के अनुरूप समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करेगी। दरअसल पिछले सप्ताह ही राज्य के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधानसभा में जानकारी दी थी कि हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी जो यूसीसी के मसौदे पर काम करेगी। अब सवाल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या? यूसीसी संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल एक संवैधानिक अवधारणा है। इसका उद्देश्य है कि शादी, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार और विरासत जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू हो। यानी अगर किसी राज्य में यूसीसी लागू होता है तो इन व्यक्तिगत मामलों में धर्म के आधार पर अलग अलग कानूनों की जगह एक समान नागरिक कानून लागू होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी समान नागरिक कानून के समर्थक थे। उनके मुताबिक यूसीसी लागू होने से संविधान में निहित समानता और एकरूपता के सिद्धांत को और मजबूती मिलेगी। सरकार का कहना है कि कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। दरअसल यूसीसी की चर्चा केवल कानूनी सुधार तक सीमित नहीं है। इसके समर्थकों का मानना है कि लैंगिक समानता यानी महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, क्योंकि शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में समान नियम लागू होंगे। महाराष्ट्र सरकार इस मसौदे को तैयार करते समय उत्तराखंड के अनुभव का भी अध्ययन करेगी। गौरतलब है कि उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। वहीं गुजरात और असम जैसे राज्यों ने भी यूसीसी या व्यक्तिगत कानूनों में सुधार के पक्ष में अपनी मंशा जाहिर की है। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत का कहना है कि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में यूसीसी का प्रावधान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के योगदान से भी जुड़ा है और इसका उल्लेख भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण कानून को व्यापक सहमति के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक मसौदा तैयार करने से पहले कानूनी विशेषज्ञों, वकीलों, विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित पक्षों से विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए। उनका कहना है कि अगर कानून समावेशी और रचनात्मक होगा तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी, लेकिन अगर इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा तो पार्टी इसका विरोध करेगी। वहीं शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लंबे समय से पार्टी की वैचारिक प्राथमिकताओं में शामिल रही है। उनके अनुसार दिवंगत बाला साहब ठाकरे ने भाजपा के साथ राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और यूसीसी जैसे मुद्दों पर वैचारिक सहमति बनाई थी। अब सबकी नजर अगले सप्ताह होने वाली उस घोषणा पर है जब महाराष्ट्र सरकार विशेषज्ञ समिति का औपचारिक गठन कर सकती है। इसके बाद यह साफ होगा कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप कैसा होगा, उसका दायरा क्या होगा और वो विधानसभा तक कब पहुंचेगा। फिलहाल इतना तय है कि महाराष्ट्र ने भी एक समान नागरिक कानून की दिशा में अपनी तैयारी तेज कर दी है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।